Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Students, in today's video lecture, we are going to discuss KYPM third objective type questions with their solutions. Right? First question is conjugate base of H2PO4 minus is. तो conjugate base हमें जो है given species का बताना है. Right? देखिए बच्चे, कंजुगेट बेस के लिए जो कंसेप्ट है दैट इज़ जिस भी स्पीशीज़ का हमारे पास कंजुगेट बेस पूछा गया हो तो हमने जो है कंजुगेट बेस में हाइड्रोजन को रिमूव करना है इन द फॉर्म ऑफ H+, राइट. और कंजुगेट एसिड के लिए हमने ऐड करना है हाइड्रोजन को, राइट. तो गिवन स्पीशीज़ इज H2PO4 माइनस, इससे हाइड्रोजन रिमूव करेंगे दैट विल बिकम HPO4 और एक नेगेटिव का 2 नेगेटिव यहाँ पे बन जाएगा. दैट इज़ आंसर. POH ऑफ 0.002 मोलर HNO3 इज, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड. तो यहाँ पे हमारे पास जो H+ का कंसनट्रेशन है दैट इज़ 0.002, राइट. इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2 × 10⁻³ मोलर, राइट. तो ऑन फर्दर सॉल्विंग जो है हमारे पास जो pH का फॉर्मूला होता है माइनस में लॉग कंसनट्रेशन H+, राइट. तो माइनस लॉग H+ का कंसनट्रेशन जो वैल्यू है यहाँ पे रख लिया. ये फॉर्मूला बन गया log m × log n, राइट. तो log m + log n, ये फिर फॉर्मूला बन गया log m की पावर n. इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला -3 log 10 लिखा हमने, राइट. log 2 ऐसे ही रहा, log 10 1 होता है, राइट. और ये माइनस log 2 और माइनस +3 हो गया, राइट. तो हमारे पास जो है ये pH का वैल्यू है. अब हमें pOH फाइंड करना है दैट इज़ 14 माइनस pH. 14 माइनस में pH का वैल्यू माइनस log 2 + 3, तो 14 + log 2 -3. तो 14 - 3 कितना होता है दैट इज़ 11 प्लस में log 2. ये हमारे पास pOH के लिए रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 11 प्लस में log 2. क्वेश्चन थर्ड जो है लेविस एसिड के बारे में है. तो लेविस एसिड जो है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़, राइट. तो गिवन ऑप्शंस में दैट इज़ BF3 जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, राइट. क्योंकि इट इज़ सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग से भी ये जो है 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडिंग है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है और ये एक्ट करेगा लेविस एसिड, राइट. BF3 गिवन ऑप्शंस में. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ KSP जो हमारे पास है मर्क्यूरस सल्फेट इज़ गिवन 6.4 × 10⁻⁻5, राइट. तो हमें सॉल्युबिलिटी पूछा गया है सॉल्ट का. तो सबसे पहले इसका डिसोसिएशन जो है लेट द सॉल्युबिलिटी बी एस. तो ये एस फॉर्म होगा, ये भी एस फॉर्म होगा. KSP जो है अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये S² बन जाएगा और एस जो है √KSP और KSP का वैल्यू गिवन है 6.4 × 10⁻⁵, राइट. तो फर्दर जो है इसे हम जो है 6.4 को 64 लिख लेंगे और ये 10⁻⁶ हो जाएगा और ये 8 × 10⁻³ करेक्ट ऑप्शन रहेगा, राइट. तो अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ n/10, राइट. n/100 है ये, n/100 सोल्यूशन ऑफ KCN इज़, राइट. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दैट इज़ H हमसे पूछा गया है. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का वैल्यू गिवन है, राइट. तो KCN का हम जो है हाइड्रोलिसिस शो कर रहे हैं KOH प्लस में HCN. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला √KH/C और KH का फॉर्मूला दैट इज़ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और K, राइट. तो KW का जो वैल्यू होता है 10⁻14, Ka का वैल्यू गिवन है. इसे हम जो है 1/1.4 × 10⁻5 लिखेंगे. ये 10/14 × 10⁻5, राइट. तो ये सॉल्व करके हमारे पास जो है फर्दर क्या आ जाएगा दैट इज़ ये 10/14 दैट इज़ 0.71 × 10⁻5, राइट. और हमें कंसनट्रेशन का वैल्यू चाहिए. KH का वैल्यू हमारे पास ये आ गया यहाँ पे, राइट. अब कंसनट्रेशन जो है यहाँ से नॉर्मलिटी को चेंज करेंगे 1/100 0.01. नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर. एसिड्स के लिए n फैक्टर यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में जो है दैट इज़ 1, राइट. तो 0.01 मोलैरिटी मल्टीप्लाई 1, तो मोलैरिटी 0.01 आ जाएगा हमारे पास, राइट. तो अब जब कंसनट्रेशन भी हमारे पास आ गया तो अब हम जो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला, ये KH का फॉर्मूला, ये कंसनट्रेशन यहाँ पे पुट करेंगे तो 10⁻⁶, 10⁻², 10⁻4 आ जाएगा
तो 7.1 को अप्रॉक्सीमेट में 7 लिखा, √7 वैल्यू 2.6 होता है, 10⁻⁴, अंडर रूट जो है 10⁻² होता है, तो ये हमारे पास आंसर रहेगा, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास साल्ट है A2X3, इसका सॉल्युबिलिटी गिवन है y मोल डेसीमीटर क्यूब, राइट, पर डेसीमीटर क्यूब। तो लेट द सॉल्युबिलिटी भी y जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो ये 2y फॉर्म होगा, ये 3y फॉर्म होगा। KSP जो है अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2y पावर 2 3y पावर में 3, तो ये जाएगा हमारे पास 108 y पावर 5, दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ पिंक कलर जो है फिनोल्फथलीन इंडिकेटर का, वो किसके कारण होता है, नेगेटिव आयन, राइट रिमेंबर। KSP ऑफ कैल्शियम डाइफ्लोराइड इन प्योर वाटर, ये वैल्यू गिवन रहा, राइट, 1.70 इंटू 10⁻10। देन फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम डाइफ्लोराइड इन 0.10 मोलर सोडियम फ्लोराइड सोल्यूशन, इसके लिए हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले KSP वैल्यू जो गिवन है यहाँ पे लिख लिया, कैल्शियम डाइफ्लोराइड इसका डिसोसिएशन, राइट, तो लेट द सॉल्युबिलिटी बी एस, तो ये एस फॉर्म होगा, ये 2s फॉर्म होगा, और सोडियम फ्लोराइड का डिसोसिएशन Na पॉजिटिव प्लस में F नेगेटिव, ये और ये जो है हमारे पास कॉमन आयंस हैं, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, तो ओवरऑल जो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण जो है 2s प्लस इसका सॉल्युबिलिटी जो है दैट इज़ 0.1 है, वो यहाँ पे प्लस करेंगे, तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो ओवरऑल जो है वैल्यू 0.1 ही रहेगा कॉमन आयन का, राइट। तो इस तरीके से जब ये ओवरऑल 0.1 वैल्यू रहेगा, तो KSP का वैल्यू कैल्शियम डाइफ्लोराइड के लिए Ca+2 और ये फ्लोरीन का, राइट, 0.1 पावर में 2 रहेगा, राइट, क्योंकि ये 2F था, राइट, तो जो भी हमारे पास सॉल्युबिलिटी है S पावर में 2, राइट, तो यहाँ से S का वैल्यू ये आ जाएगा, मैथमेटिकली सॉल्व करके हमारे पास यहाँ जो आंसर रहेगा दैट इज़ 1.7 10⁻⁸, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है pH ऑफ 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इन वाटर इज़ नियरली। देखिए ये H2SO4 का जो कंसनट्रेशन है यहाँ पे है, राइट, तो यहाँ से हम जो है सबसे पहले H2SO4 का डिसोसिएशन शो किया, ये H प्लस का कंसनट्रेशन 2H+, अगर ये 0.05 है तो ये 2 इंटू में 0.05 0.1 10⁻- आ जाएगा। pH का फॉर्मूला माइनस लॉग H प्लस जो है 10⁻⁻1, राइट। तो जब हम ये फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, राइट, तो सॉल्व करके ये log 10 1 आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 11 जो है हाइड्रोजन सल्फाइड में हमने सल्फ़र के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, लेट इट बी एक्स, 2 इंटू हाइड्रोजन के लिए +1 इक्वल टू 0, तो ये सॉल्व करके एक्स पावर एक्स जो है -2 आ जाएगा, राइट, एक्स जो है हमारे पास -2 रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर लेट इट बी एक्स, 2 इंटू -2, राइट, इक्वल टू 0, तो ये जो है +4 आ जाएगा, राइट। अब कैल्शियम डाइफ्लोराइड जो है यहाँ पे ये कार्बन C2 और Cl2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है, 2 एटम्स हैं तो 2x लिखेंगे, +2 इंटू क्लोरीन के लिए -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x पावर 2/2 1 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, राइट। तो 14th में जैसे ये गिवन कंपाउंड है, राइट, स्पीशीज़ है H3P2O7-, तो यहाँ पे फास्फोरस के लिए ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है, तो 3 इंटू में +1 हाइड्रोजन का +2x, क्योंकि फास्फोरस के 2 एटम्स हैं, 7 इंटू में -2 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -1 है, ये लिखेंगे। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो है ये हमारे पास कितना रहेगा, दैट इज़ +5 जो है हमारे पास ये आंसर आएगा, राइट। मैंगनीज़ मैंगनीट आयन MnO4-, यहाँ पे मैंगनीज़ का x 4 इंटू में -2 इक्वल टू -1, तो ये कैलकुलेट करके +7 जो है हमारे पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैंगनीज़ का आएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन जो सोल्यूशन ओशन में है वो 2 इंटू 10⁻⁹ मोलर है, तो हमसे जो है pH पूछा गया है, तो हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, pH का फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया, माइनस में log 2 इंटू 10⁻⁹, log 2 -9 log 10 1 होता है, -log 2 + 9 9 - log 2, राइट।
तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये 8.7 जो है हमारे पास आंसर रहेगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है HCl में एक क्वेश्चन है हमारे पास, pH हमें फाइंड करना है, राइट। हमारे पास HCl का कंसनट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है, NaOH का कंसनट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है, और वाटर का वॉल्यूम भी जो है दैट इज़ 15 ml जो है वो भी गिवन है। तो pH हमसे पूछा गया है। तो वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। यहाँ पे भी वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.0 में 1 लीटर, राइट। फिर इसे हम जो है नंबर ऑफ़ मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम नंबर ऑफ़ मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल जो HCl के हैं 0.0125, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 0.005। तो अब मोल्स इसके ज़्यादा आ रहे हैं, राइट, HCl के वाटर के अंदर। तो कितने रिमेनिंग मोल्स हैं, राइट, क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, तो 0.05 यहाँ से जो है न्यूट्रल हो जाएगा, और कितना बच जाएगा वाटर के अंदर HCl, दैट इज़ 0.02 इंटू में 0.005, तो 0.0075 बच जाएगा। अब टोटल वॉल्यूम जो सोल्यूशन का है दैट इज़ 25 ml, दैट इज़ HCl का वॉल्यूम, ये हमारे पास NaOH का वॉल्यूम, और ये वाटर का वॉल्यूम दैट इज़ 50 ml, लीटर्स में कन्वर्ट करके 0.05 लीटर। तो आप जो है यहाँ पे H प्लस का कंसनट्रेशन किस तरह से फाइंड करेंगे, रिमेनिंग मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो रिमेनिंग मोल जो HCl का है दैट इज़ 0.0075 डिवाइड बाई 0.05, 0.15 जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो 0.015 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻⁻1 मोलर, राइट। तो pH जो है दैट इज़ माइनस लॉग कंसनट्रेशन H प्लस का कंसनट्रेशन यहाँ पे लिख लिया, log 1.5 प्लस -1 log 10 1 होता है, तो ये 1 माइनस log 2 आ जाएगा हमारे पास, राइट। और log 2 का वैल्यू जो है दैट इज़ 0.3, तो 0.7 pH का आंसर आ जाएगा। ये कैरोज एसिड है, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमसे पूछा गया है, लेट इट बी X, 4 इंटू -1, 4 ऑक्सीजन के लिए जो है, क्योंकि जो कैरोज एसिड है इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, राइट, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर इस तरह का। इन 4 ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज़ -1, राइट। तो 4 इंटू -1, और इस ऑक्सीजन का -2, राइट, यहाँ पे लिख लिया। ये +6 आंसर रहता है, राइट। जो क्वेश्चन 20 है दैट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर जो अल्कली मेटल्स का है दैट इज़ +1, राइट। तो ये हमारे पास JEE ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का विद आंसर्स, राइट, डिस्कशन था। तो इसे आप जो है वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को, सॉल्यूशंस को समझेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।